नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा कि लगातार हमारे इस तरंग 24 न्यूज टीम के द्वारा ये सर्च किया जा रहा है इस टाइम पर कि क्या लोगों को यानी विद्यालय में बच्चों को क्या खाना सही तरीके से मिल रहा है या नहीं। वहीं आप लोगों को बता दूं कि मेरे ही द्वारा नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम के द्वारा भी देखा जा रहा है, हमारे जो रिपोर्टर हैं, जो संवाददाता हैं, उनके द्वारा भी देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायत की जितनी भी विद्यालय हैं उस विद्यालयों में क्या खाना सही तरीके का मिल रहा है या नहीं, या भ्रष्टाचार के शिकार हमारे बच्चे भी हो रहे हैं। वहीं देखने को मिलता है कि बच्चों को खाना ठीक तरीके से नहीं दिया जाता, बल्कि अगर रिपोर्टर पहुंच जाए तो उनसे भी बदतमीजी की जाती है कि आखिर में रोज रोज आप चले क्यों आते हैं, क्या आप बेशर्म हो गए हैं। हाँ, आप सही समझें, हम बेशर्म हो चुके हैं, क्योंकि हमें शर्म नहीं आ रही इस खुलासा करने में, बल्कि इसलिए हमें शर्म नहीं आती क्योंकि हमारे चैनल में जो कार्यकर्ता है जो इन सारी चीजों को उठा के ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जनता है और जनता ही सपोर्ट नहीं कर रही, यहां तक कि अधिकारी कर्मचारी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि 6 बार, 10 बार, 20 बार खबर चलाएंगे, बेशर्म हो चुके हैं। बेशर्मी की हमारी हद पार नहीं होगी, क्योंकि हम जब तक देखेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है या बच्चों का निवाला छीनकर खाया जा रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारा कार्य है दिखाना और हमारा कार्य है आपसे सवाल करना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चों के मुंह से निवाला क्यों छीन रहे हैं। आखिर में इतने स्टाफ रखने के बावजूद बच्चों को खड़े करके खाना क्यों खिलाया जा रहा है। आपको भी पता है कि गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को बैठा के खाना खिलाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे हमेशा खड़े होकर ही खाना खा रहे हैं, खराब खाना खा रहे हैं। यही नहीं, जिस चावल को वो खाते हैं उसमें कीड़ा पड़ा रहता है, जिस पानी को पिलाया जाता है वो पीला पड़ा रहता है। इतना ही नहीं, दाल में दाल ही नहीं होती, सिर्फ हल्दी और नमक और पानी होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही लेकर के बाहरी से एक बड़ी रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ, जो बता दूं कि हमारे संवाददाता दिनेश द्विवेदी के द्वारा एक विद्यालय में जाया गया, जहां सर्च करने के बाद पता चला कि किस तरीके से वहां पर भोजन बच्चों को मिल रहा है। बड़ी खबर के साथ खुलासा करते हुए फिर से आप लोगों के सामने ऐसी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन अधिकारियों को या फिर उनके निवाले खींचने वालों को, जो उनका खुद का उनके हाथों का भोजन खींचकर खुद खा जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को शर्म नहीं आती, बल्कि वो बेशक हम कह सकते हैं कि बेशर्म हम नहीं, हमसे ज्यादा वो बेशर्म है। क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती ऐसी खबरों को चलाने में, क्योंकि यहां पर भ्रष्टाचार के शिकार छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ, जो बता दूं आप लोगों की तहसील बाहरी से रिपोर्ट आई है, जो बता दूं कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तरका के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन में बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा उनका पूरा हक। आखिर जिम्मेदार कौन है, जो आप लोगों को पता है लेकिन मौन है। बड़ा सवाल वहां के विद्यार्थियों के द्वारा मीडिया कवरेज के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि यहां पर विद्यार्थियों को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता, एक बार दे दिया जाता है, दोबारा पूछा भी नहीं जाता कि आपको कुछ चाहिए या नहीं। इतना ही नहीं, बता दें आप लोगों को कि समूह संचालक के कार्यकर्ता द्वारा दिया जाता ये जो भोजन, कह दिया जाता है कि जाओ अब नहीं मिलेगा भोजन। आखिर में क्या विद्यार्थियों के लिए इस तरीके का ही खाना आएगा? सवाल यह होता है कि किससे अब कहें बच्चे कि हमें और भूख लगी, मुझे और खाना चाहिए, लेकिन खाना दिया नहीं जाता। अधिकार आखिर वहां की प्रिंसिपल ध्यान क्यों नहीं देते, जहां वहां पर प्रिंसिपल है, जो प्रधान है, वहां पर देखने को यह मिलता है कि विद्यार्थियों को भरपेट भोजन भी दिलाने में देखने को मिलता है कि सहमति नहीं जताते हैं। क्या उसके भ्रष्टाचार के शिकार वो खुद भी हैं या खुद शामिल है उस भ्रष्टाचारी में? देखा यह जाए कि भ्रष्टाचार हर विद्यालयों में चल रहा है, लेकिन आखिरकार जब प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा उन्हें उनका हक दिलाने के लिए कोई अगर बात भी करे तो उनसे बदतमीजी की जाती है। जो आप लोगों को बता दूं कि हमारे रिपोर्टर जब सवाल किए और उन्हें पूछा कि आखिर में ऐसा क्यों किया जाता है, तो उनका डायरेक्टली ये कहना था कि आखिर में क्यों दौड़े दौड़े रोज चले आते हैं, आपको कौन भेजता है? क्या किसी के द्वारा फोन लगाया गया था या किसी ने आपको सूचित कर दिया कि हमारे यहां गया? क्या कुत्ते की तरह सूंघते सूंघते चले आते हैं? अरे भाई साहब, मैं कुत्ता ही हूं, भाई साहब मैं पत्रकार हूं, मेरे को सारी चीजें देखने पड़ती हैं कि आखिर में यहां चल क्या रहा है। लेकिन यहां की जो सरकार है, जो यहां के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सारे कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। जो ऐसे भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, यानी कि हर अधिकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूं जो
कुत्ते की भांति बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा कोई कुत्ता नहीं हो सकता जो सूंघ सूंघ के भ्रष्टाचार करवा रहा है। इस तरीके से जो चल रहा है, वहीं आप लोगों को बता दूं कि बड़ा ध्यान देने लायक इस मैटर को है कि वहां पर बच्चों को कम से कम भोजन भरपेट मिल सके और सारी तरीके से उनको खाना मिलना चाहिए। जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, दाल चावल सिर्फ नहीं बल्कि सारी चीजें, दाल चावल पापड़ अचार सब्जी सारी चीजें जब आती हैं तो आखिर में चली से चली कहां जाती हैं, ये तो देखने के लिए बड़ा मैटर सामने आता है। बने रहे ऐसी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या लिखती हो? क्या नाम है तुम्हारा? प्राची प्रांजलि। खाना ऐसे ही बनता है? चलाओ थोड़ा सा तो, पूरा दाल चलाओ। और सब्जी ऐसे ही रहता है? पापड़ वापड़ कुछ बनती है? पापड़ मिलती है? हाँ, नहीं मिलती पापड़? और चटनी सलाद कुछ? और क्या क्या बनता है खाना में? खीर भी बनती है कभी? और कढ़ी पुलाव वगैरह कुछ नहीं बनता है?